क्या है। ठीक है, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यह क्या है, यह कंप्यूटर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है। एक बार आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन गई, एक बार आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इधर ध्यान दें, ये क्या है, कुछ आपको कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई तो होगा। अब बस मैं इन चीजों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि जो चीजें आप देखते हो इनको क्या क्या बोला जाता है और इनके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर का ओवरव्यू ले लेते हैं। जिस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जिस स्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी देखते हो, जो भी चीज आपको डिस्प्ले होती है, अब मेरे लिए जो स्क्रीन है इस डिजिटल बोर्ड की हो गई। मैं इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर देख रहा हूं, आप अपने मोबाइल के ऊपर जहां पर देख रहे होंगे वह स्क्रीन होती है। ठीक है, और कंप्यूटर में उसी स्क्रीन को, यानी जो ये आपकी डिवाइस है, देखो कंप्यूटर में हर जो कंपोनेंट आपको दिखाई देगा ना, उसको अपन बोलेंगे डिवाइस। तो जिस जगह पर आप कंप्यूटर में देखते हो किसी भी चीज को, उसे बोला जाता है क्या, मॉनिटर। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आप, क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे आप मॉनिटर। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत कीज होती हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड। देखो मेरे भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं अपन क्या, माउस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक साइड में एक बॉक्स आपको दिखाई देता होगा, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अक्सर मैं क्लास में जाता हूं तो मैं पहला क्वेश्चन यही करता हूं कि कंप्यूटर में, ठीक है, ये जो बॉक्स होता है इसे क्या बोला जाता है, तो सभी का क्वेश्चन आता है सर इसे सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, कि सर इसे सीपीयू बोलते हैं। तो मेरे भाई इसे सीपीयू नहीं बोला जाता है। ठीक है, आज के बाद आपको सीपीयू नहीं बोलना है। आप अपने घर में इसको सीपीयू बोल सकते हो, डेली रूटीन लाइफ में आप सीपीयू बोल सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करोगे तो आप इसे बोलोगे क्या, प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलोगे, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। यदि मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बहुत मेरे भाइयों को यदि प्रॉब्लम आ रही हो, प्रोसेसिंग यूनिट। अब सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, लेकिन पहले आप देख लो कि कंप्यूटर में होता क्या क्या है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको उस टाइम पर मैं चर्चा करूंगा कि क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब आप कंप्यूटर खरीद कर लाते हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटर खरीद कर लाते हो तो क्या कंप्यूटर ऐसे वायर लगा हुआ आता है या हर चीज कंपोनेंट अलग अलग आता है, हर डिवाइस आपकी अलग अलग आती है। ठीक है, जब आप खरीद कर लाते हो कंप्यूटर, देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो माउस है ये इस वायर के थ्रू कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट से। ये आपका जो मॉनिटर है ये भी वायर के थ्रू कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस मॉनिटर से, इस प्रोसेसिंग यूनिट से हो रहा है। और ये जो आपका क्या है, कीबोर्ड है, ये भी कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये तो हमने घर पर आकर कनेक्ट किया है ना मेरे भाई। जब आप कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं तो वहां से एक कनेक्ट थोड़ी ना होते हुए आते हैं। ये तो सभी चीजें समझाना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेज होती हैं सभी को अपन इससे कनेक्ट करते हैं। ओनली मैसेज होंगी, सभी को अपन इससे कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग यही करता है। कोई भी चीज आप करते हो ना, प्रोसेस, कोई भी क्रिया आप करोगे, कौन करेगा, वो यही करेगा, प्रोसेसिंग। आप 2+2 कर रहे हो, जैसे आप 2+2 कर रहे हो, 2+2 कर रहे हो तो आपने कीबोर्ड पर 2+2 कर दिया, लेकिन इस चीज को करेगा कौन, इस चीज को 2+2 को करेगा ये, और ये 2+2 करके और दिखेगा आपको कहां, यहां पर दिखेगा 4। ठीक है, 2+2 की जो क्रिया है ना, जो एडिशन है, ठीक है, जो ऐड है, इसको करेगा कौन, जोड़ है जो ये, इसको करेगा कौन, ये प्रोसेसिंग यूनिट करेगी। और दिखाई कहां देगी, यहां पर दिखाई देगी। यानी कि जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो इसके ऊपर दिखाई देगा। और जो आप एंटर करोगे किसी भी चीज को, वो इस कीबोर्ड की सहायता से करोगे। इसलिए क्या होता है कंप्यूटर में, इसलिए कंप्यूटर में क्या होता है कि जिन चीजों के, जिन डिवाइसेज के द्वारा हम कोई भी चीज एंटर करते हैं उन्हें बोला जाता है इनपुट डिवाइस। और जिन डिवाइस से हम कोई भी चीज आउटपुट लेते हैं, कोई भी रिजल्ट हमको दिखाई देता है, उसे बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, उसे बोला जाता है आउटपुट। तो जो आपकी ये कीबोर्ड है, माउस है, इनको क्या बोला जाएगा, इनपुट। क्यों, क्योंकि इनकी सहायता से हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर में अंदर कुछ ना कुछ देते हैं इनकी सहायता से। और जो हमें आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो कहां पर मिलता है, मॉनिटर के ऊपर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है, प्रोसेस करना। ठीक है, इसका क्या काम है, प्रोसेस करना। तो यहां से कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई आपकी। कौन कौन सी, आपने इनपुट दिया, आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, उसके बाद आपने इनकी सहायता से इनपुट दिया, उसके बाद इसने प्रोसेस किया, इसने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। उसके बाद आउटपुट आपको कहां मिला, आउटपुट यहां पर मिला, तो आउटपुट यहां पर मिल गया। ऐसे कंप्यूटर के अंतर्गत वर्किंग होती है। आप सबसे पहले इनपुट देते हो, इनपुट किनकी मदद से दोगे, कीबोर्ड और माउस की मदद से। इनपुट कहां जाएगा, इस प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, उसके बाद आपको आउटपुट देगी। आउटपुट कहां मिलेगा, आपको मॉनिटर पर मिलेगा। तो जनरली अपन कंप्यूटर में इन्हीं डिवाइसेस को देखते हैं। ठीक है, जनरली हमारे कंप्यूटर में हम इन्हीं डिवाइसेस को जोड़ देखते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, प्रोसेसिंग इकाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इकाई। ये अपन लिख चुके हैं, एक बार और लिख देता हूं, प्रोसेसिंग इकाई इसको बोलते हैं।
कंप्यूटर में सभी डिवाइसेस कंप्यूटर में होंगी, वो इसी से जुड़ी हुई होती। लेकिन जब आप सभी को वायर के थ्रू इससे जोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें स्विच रहेंगे। इसको देखना, स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है तो आप, जैसे ये सभी कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सभी किससे जुड़ रहे हैं? इससे। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें सीपीयू है, इसके अंदर सीपीयू है, और सीपीयू ही तो दोस्तों प्रोसेस कराता है। ठीक है, सीपीयू ही तो प्रोसेसिंग करता है, इसलिए सभी चीजों की प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू। इसलिए हम सभी को किससे कनेक्ट करते हैं? इससे। अब इन वायर को कनेक्ट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर स्विच होने चाहिए ना, ये तो अपन को फ्रंट से दिख रहा है। इसके बैक में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां पर अपन इन केबल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे चार्जर को हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट करते हैं उस स्विच में, ऐसे ही इसके ऊपर पीछे की तरफ स्विच लगे हुए होते हैं, पीछे की तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, और वहां पर इन केबल को कनेक्ट कर देते हैं। जो छोटे छोटे जो स्विच होते हैं दोस्तों, जो स्विच होते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है क्या? पोर्ट। क्या बोला जाता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जहां पर इन केबल को सभी को अपन कनेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है पोर्ट। अब वो कैसे रहते हैं मैं आगे के डायग्राम में आपको बताना चाहूंगा। इसको देखें आप, इसको देखें आप। अब देखो, ये मैंने वही बोर्ड लिया है, ठीक है, ये आपकी क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने उठाया है, ये डिब्बा जो बॉक्स रहता है ये मैंने उठाया है, ये आपको फ्रंट से दिख रहा है, और जो अपन केबल लगाते हैं ना, ये बैक साइड में लगाते हैं पीछे की ओर। तो अब आप देखो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका वो प्रोसेसिंग यूनिट होगी। ये यहाँ पर सीपीयू लिख रखा है जो कि गलत है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू तो इसके अंदर होता है। सीपीयू दोस्तों छोटा सा होता है, मैं उसका डायग्राम आपको दिखा दूंगा। इतना छोटा सा होता है सीपीयू, वो इसके अंतर्गत मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। देखो जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। और इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगी हुई होती है, रोम लगी हुई होती है, सीपीयू लगा हुआ होता है, सीएमओएस बैटरी लगी हुई होती है, बहुत सारे स्लॉट्स और होते हैं। जब मेरे भाई इसके अंतर्गत सीपीयू के अतिरिक्त और भी चीजें हैं, जैसे मान के चलो ये आपका बोर्ड है, मैं बता रहा हूँ, इस बोर्ड में आपको रैम भी मिलेगी, इस बोर्ड के अंतर्गत आपको रोम भी मिलेगी, इस बोर्ड के अंतर्गत आपको मदरबोर्ड मिलेगा, और इस बोर्ड के अंतर्गत आपको सीपीयू मिलेगा। तो आप इसको सीपीयू क्यों बोल रहे हो भाई? सीपीयू के अतिरिक्त भी और भी चीजें इसमें रखी हुई हैं, इसलिए अपन इसको सीपीयू नहीं बोल सकते। लेकिन अपन डेली रूटीन लाइफ में घर पर, ठीक है, वहां पर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती क्लियरिटी की, वहां पर आप इसको सीपीयू बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको सीपीयू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया क्या क्या होता है और हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है। स्टार्ट बटन मिलेगा इस जगह के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक, ठीक है, डीवीडी राइटर, वो डीवीडी निकलती है, वो चीज मिल जाती है। ठीक है, डीवीडी ड्राइवर जो होता है, वहां पर आप सीडी डीवीडी लगाते हो, ऐसे ये खुल के बाहर आ जाता है, वो इस जगह पर। अब जब आप इसका बैक देखोगे तो वहां पर दोस्तों मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, ठीक है, स्विच होते हैं, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, डिजाइन अलग अलग होती है, ठीक है, और अलग अलग केबल के लिए पीछे। इन स्विच को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है मेरे भाई? इनको बोला जाता है पोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माउस होता है और जो कीबोर्ड होता है, इनकी जो केबल होती है उसे किस पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है? अब पोर्ट कहां मिलेंगे? पोर्ट मिलेंगे आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में। तो जो ये पोर्ट है ना दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा PS2 पोर्ट। इस PS2 पोर्ट में ही आपकी जो कीबोर्ड होता है और आपका जो माउस होता है, उनकी केबल को कनेक्ट किया जाता है। जब आप बात करते हैं पेन ड्राइव की, तो दोस्तों पेन ड्राइव को लगाया जाता है USB पोर्ट में। और जब आप मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर की केबल को लगाया जाता है VGA पोर्ट में। ठीक है, ये आपको VGA पोर्ट दिख रहा होगा। जब आप प्रिंटर की बात करोगे तो प्रिंटर को लगाया जाता है पैरेलल पोर्ट में। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल पोर्ट है। तो सभी चीज के लिए अलग अलग पोर्ट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इसके लिए आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तो पावर सप्लाई के लिए ये स्विच रहा, ठीक है, ये पावर सप्लाई स्विच है। तो ये सारे छेद होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? पोर्ट बोला जाता है। और उन्हीं पोर्ट में मैंने आपको बताई थी, जो ये केबल है ना पीछे की साइड, उन्हीं पोर्ट में लगी हुई होती है। और इनकी डिवाइस की, कौन सी डिवाइस आप जोड़ रहे हो, उस हिसाब से उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, किसी कहां से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका, आप हेडिंग लगा लेना, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का यहां से बनता है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है, जो आप ये शब्द देख रहे हो ना कंप्यूटर, ठीक है, जो आप ये शब्द देख रहे हो, क्या? कंप्यूटर। ठीक है, जो आप ये शब्द देख रहे हो कंप्यूटर, तो इस शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर जो शब्द है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर जो शब्द है किस लैंग्वेज का है। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर जो कंप्यूटर शब्द है इसकी दो लैंग्वेज से उत्पत्ति मानी जाती है। इस इंग्लिश से, और एक है आपकी कौन सी? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से जो आपका ये कंप्यूटर शब्द आया है, कुछ बोलते हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज से आया है, कुछ बोलते हैं लैटिन से आया है। लेकिन इंग्लिश से कहां से आया है? इंग्लिश का एक शब्द है कौन सा? कंप्यूट। कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश का एक शब्द है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना,
जिसका मतलब होता है गणना करना। तो इसकी उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है कि ये भी गणना ही करता है, इसलिए ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई और इसमें ER लगा दिया तो क्या बन गया, कंप्यूटर। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा, कंप्यूटियर, कंप्यूटियर, ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटियर, जिसका अर्थ भी क्या होता है, गणना करना, जिसका अर्थ भी क्या होता है, गणना करना। तो इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, कंप्यूटियर, तो इसकी उत्पत्ति भी यहाँ से हुई है। लेकिन जो हमारी NCERT में लिखा हुआ है मेरे भाई, वो लिखा हुआ है क्या, इंग्लिश। तो प्रायोरिटी आपको किस पर देनी है, इंग्लिश। यदि इंग्लिश ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको जाना है लैटिन भाषा पर। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो ये कंप्यूटर है, इस शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति इंग्लिश से हुई है और इंग्लिश में एक शब्द था कंप्यूट। कंप्यूट में ER लगा दिया, जैसे आपका ये कंप्यूट है, कंप्यूट में इन्होंने ER लगा दिया और क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। तो ये आपके जो कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साक्षरता को इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी डे, लिटरेसी डे, जो इंग्लिश में मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपको आंसर देना है 30 नवंबर, 30 नवंबर कंप्यूटर साक्षरता सुरक्षा दिवस। सुरक्षा को बोलेंगे अपन सिक्योरिटी डे, सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, 30 नवंबर को मनाया जाता है। ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 30 नवंबर को। और एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुका है, जो आपका कंप्यूटर है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। ये दोस्त जिस भाषा से आया, किससे आया है, इंग्लिश से। और यदि इंग्लिश ऑप्शन में नहीं मिले फिर कौन सी भाषा माननी है, लैटिन भाषा माननी है। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अब कंप्यूटर में एक चीज और आती है क्या, अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर के परिचय में, वो आता है क्या, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब ये क्या बीमारी है, ठीक है, डेटा इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत मेरे भाई बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, हिंदी मीडियम से होंगे, थोड़ा हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग चक्र, डेटा प्रोसेसिंग चक्र, इसका मतलब है डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग साइकिल, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। इधर आपका क्या हो जाता है, ये आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर इससे कनेक्ट हो रखा होगा, चलो यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, मान के चलो ये कीबोर्ड हो गया, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया। ये आपका माउस हो गया, माउस को भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती हैं, इनपुट देने का काम करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर में कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट दिया गया है उसकी कार्रवाई करती हैं, यानी प्रोसेसिंग करती हैं, प्रोसेस करती हैं। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं कि रिजल्ट क्या आया है उसको दिखाती हैं, तो उन्हें बोला जाता है आउटपुट, यानी आउटपुट क्या आया है। तो कुछ डिवाइसेज इनपुट रहेंगी, कुछ प्रोसेस करने वाली रहेंगी, कुछ आउटपुट देने वाली रहेंगी। तो जब आप कोई भी चीज कंप्यूटर में देते हो, डेटा देते हो, जब आप कंप्यूटर में डेटा देते हो तो वह प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आपके पास क्या आता है, आउटपुट आता है। तो यही क्या हो जाता है, आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आउटपुट होगा, आउटपुट आ गया, तो यह एक साइकिल हो जाता है डेटा की। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर में आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, इनपुट दोगे, इनपुट के बाद आप इनपुट दे दिया, किसकी सहायता से इनपुट दोगे, इनपुट डिवाइस की सहायता से। उसके बाद क्या होता है, इनपुट देने के बाद, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। अब देखो मैं और समझाता हूं आपको, ठीक है, और अच्छी तरीका से समझाता हूं। इनपुट के रूप में मान के चलो आपने कीबोर्ड की सहायता से 2+2 लिखा, ठीक है, 2+2 लिखा, और इस CPU है, इसके अंतर्गत CPU होगा, इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या होगा, CPU होगा। जैसे ही 2+2 इसके पास गया, इसने क्या किया, 2+2 को अंदर ही अंदर क्या कर दिया, 4 कर दिया। लेकिन ये तो दोस्तों अंदर ही अंदर है, अब इसको दिखाए कहाँ, ये तो इसने कैलकुलेशन कर दिया, अब इस कैलकुलेशन को दिखाए कहाँ, तो इसको दिखाएगा कहाँ, मॉनिटर के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी डेटा, अब जो भी चीज आप इनपुट के रूप में देते हो ना, जैसे आपने 2+2 दिया है, तो ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया, क्या हो गया, ये डेटा हो गया। इसे डेटा बोलते हैं जो भी इनपुट के रूप में दिया जाता है। तो इनपुट के रूप में आपने जो कुछ दिया वह बीच में प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस प्रोसेस करने के बाद क्या रिजल्ट आया, 4 रिजल्ट आया, वो किसने दिखा दिया, मॉनिटर ने दिखा दिया। यही साइकिल क्या होता है, आपका डेटा प्रोसेसिंग चक्र या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भी आपने इनपुट दिया है उसकी क्रिया होगी, क्रिया के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आउटपुट मिलेगा। अब दोस्तों कुछ शब्द हैं आपको याद रखने हैं कि इनपुट के रूप में जो दिया जाता है ना, जो भी चीज आप देते हो, आप ऑडियो दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, जो भी दे रहे हो ना इनपुट के रूप में, उसे बोला जाता है डेटा, ठीक है। इनपुट के रूप में आप क्या देते हो, डेटा देते हो। अब इनपुट के रूप में आप क्या क्या दे सकते हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो,
जैसे अभी हमने दी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। अब मान के चलो आप कैमरे की सहायता से क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो वहां पर इनपुट के रूप में आप क्या दे रहे हो, पिक्चर दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, ठीक है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो माइक में मैं क्या दे रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, ठीक है। मैं माइक के थ्रू आवाज दे रहा हूं, वो कंप्यूटर के अंदर जा रही है और आप वहां पर सुन रहे हो। तो ये माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस होगी, और इसमें मैं आवाज भी दे रहा हूं, तो आवाज क्या हो गई, डेटा हो गया। तो जो जो कंप्यूटर में दिया जा सकता है, जो जो चीज दी जा सकती है उसे इनपुट बोला जाता है, और इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। अब डेटा कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जैसे अपन ने 2+2 दी। जब आप कैमरे से वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो वहां पर आप पिक्चर, मान के चलो कैमरे से फोटो ले रहे हो, तो कैमरे में आप क्या कर रहे हो, पिक्चर इनपुट कर रहे हो। आप कैमरे की सहायता से वीडियो बनाते हो तो क्या कर रहे हो, आप वीडियो ले रहे हो इनपुट के रूप में, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो डेटा के रूप में। तो डेटा के रूप में कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। डेटा के रूप में न्यूमेरिक वैल्यू भी दी जा सकती है, डेटा के रूप में पिक्चर भी दी जा सकती है, डेटा के रूप में वीडियो भी दी जा सकती है, और डेटा के रूप में क्या है, टेक्स्ट दिया जा सकता है। टेक्स्ट मतलब आपने लिख दिया क्या, कीबोर्ड की सहायता से, जैसे आरएम लिख दिया, तो आपने लिख कर भी दे दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। ऑडियो भी दे सकते हैं आप, डेटा के रूप में क्या दे सकते हैं, आप ऑडियो भी दे सकते हैं, ऑडियो यानी आवाज, साउंड दे सकते हैं। तो डेटा के रूप में क्या क्या दिया जा सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू दी जा सकती है, ऑडियो, पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, कुछ भी आप दे सकते हो। कंप्यूटर में जो भी चीज आप इनपुट करते हो, ठीक है, एक बात याद रख लो, कंप्यूटर के अंदर आप जो भी चीज इनपुट करते हो, अंदर देते हो, वो सभी क्या कहलाती है, वो सभी कहलाती है डेटा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि इनपुट में क्या दिया जाता है, डेटा, ठीक है। इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है, और आउटपुट के रूप में जो चीज आपको मिलती है ना, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सूचना। इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, आईपीओ, आईपीओ। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आईपीओ चक्र में पी का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, यहाँ से इसको अलग कर दो, ये इधर का पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट है, और ये हमारा इधर वाला पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है, जो डेटा प्रोसेसिंग चक्र है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल में पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, प्रोसेस है। इसको यदि आप हिंदी में लिखना चाहें, ठीक है, आगे मैं लिख देता हूं, है इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इससे क्या हो गया, इसको भी हिंदी में लिख देता हूं, मैं इंग्लिश में लिख दिया, आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे, दोनों मीडियम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है। बता देना सर नोट्स कब से बनाने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो हेडिंग क्या है अब हमारी, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, कंप्यूटर के कार्य। मैं आपको बता देता हूं, पहली स्लाइड के ऊपर अपन चलते हैं, ठीक है। यहां से आप अच्छी तरह क्या क्या है, कंप्यूटर में आप क्या क्या कर सकते हो। देखो कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, आप इनपुट देते हो, यानी कि इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एंटर कराते हो। मान के चलो आप कुछ भी लिख रहे हो ना, कीबोर्ड की सहायता से आप अंदर कुछ ना कुछ दे रहे हो, तो पहला कार्य क्या हो गया, इनपुट देना। इनपुट के लिए क्या होगा, इनपुट डिवाइसेज रहेंगी, ठीक है। इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेज रहेंगी, आगे अपन पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये ध्यान देना है कि कंप्यूटर में आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, ठीक है। इनपुट है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद डेटा कहां जाएगा, प्रोसेस के बाद डेटा जाएगा इसके पास। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो तीसरा काम क्या हो गया, आउटपुट। और उसके बाद यदि आपने कोई भी चीज इनपुट दी, प्रोसेस हुई, आउटपुट आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि ये चीज मेरे पास भविष्य में रहे। जैसे आप कोई कैमरे से वीडियो बना रहे हो, आप इनपुट के रूप में वीडियो ले रहे हो, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो आपको आउटपुट भी मिल रहा है और अंदर से आपका प्रोसेसिंग होके भी आया है। उसके बाद आप चाहते हो कि ये वीडियो मेरे पास बहुत दिनों तक फ्यूचर में भी देख सकूं, तो आप उसको क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। यानी कि कंप्यूटर में चीजें आप स्टोर भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। तो कंप्यूटर का एक काम और क्या होता है, स्टोर करना, ठीक है। काम क्या हो गया, स्टोर करना। स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा हार्ड डिस्क, नाम सुना होगा पेन ड्राइव, नाम सुना होगा आपने जैसे रैम रोम, ये तो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, और हार्ड डिस्क पेन ड्राइव ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। आगे चलकर हम सभी को पढ़ लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इन सभी चीजों को कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। इन सभी चीजों को कंट्रोल भी करेगा। कंट्रोल का मतलब कैसे है कि जो चीज पहले आ रही है उसको पहले करेगा, जो चीज बाद में आ रही है उसको बाद में करेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, कीबोर्ड की सहायता से आप कोई नाम लिखते हो, जैसे आपने लिखा, जैसे मेरा नाम है राजेंद्र, मेरा नाम है राजेंद्र, मैंने कीबोर्ड की सहायता से लिखा। अब ये आपका क्या है, मॉनिटर, यहाँ पर मुझे राजेंद्र दिखेगा, इधर से होता हुआ कीबोर्ड से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। आपने सबसे पहले आर प्रेस किया यहाँ पर, तो आर यहाँ पर आ गया। फिर आपने क्या किया, ए प्रेस किया, तो ए इसके बाद आ गया। तो मेरे भाई इसके बाद ही ए क्यों आया, यहाँ पर ए क्यों नहीं आया, ठीक है। आपने जे प्रेस किया, जे ए के बाद ही आता है, ऐसे जे नीचे क्यों नहीं आया। तो यही चीज तो क्या है, यही तो ये सीपीयू करा रहा है, यही चीज तो कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर का एक काम यही तो है, कंट्रोल करना, कि चीजों को एक सीक्वेंस वाइज रखेगा। ये आप वर्क कहां पर कर रहे हो, जैसे आप आर के बाद ए दोगे ना, तो यहाँ आर के बाद ए ही आएगा, ऐसा नहीं है नीचे आ जाए ए, ठीक है। इन चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर के आपके कौन कौन से काम हो गए, इनपुट देना, प्रोसेस करना, आउटपुट, स्टोर करना और कंट्रोल करना। 5 काम है कंप्यूटर के, बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान के लिए जो मूल काम है ना कंप्यूटर के,
कितने काम हैं? 5 कार्य हैं। 05 कार्य हैं। अब ये 5 कार्य कौन कौन से हैं? पहला काम है कौन सा? पहला काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना, प्रोसेस करना, प्रोसेस करना। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है आपका क्या? आउटपुट देना, आउटपुट देना। चौथा काम है आपका क्या? चौथा काम है स्टोर करना। स्टोर यानी स्टोर का मतलब आप समझते होंगे, सेव करना। जो भी आपने किया है उसको कंप्यूटर में ही सेव करना, स्टोर करना। और इन सभी चीजों को क्या करेगा कंप्यूटर? कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करना, ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो, कंट्रोल करना। ये कंप्यूटर के 5 मूल कार्य हैं। इनकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी आपने क्या है, ये 3 चीज तो क्या हो गई? आईपीओ चक्र वाली हो गई। तो आप क्या याद रख सकते हो? आईपीओ, ठीक है। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है। आईपीओ हो गया, और इस स्टोर का मतलब एस और कंट्रोल का मतलब सी। तो आईपीओएससी, आईपीओएससी ये ट्रिक हो जाती है इसकी। आईपीओ तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ही होता है, और एससी और लगा देना है आपको। तो मूल कार्य कंप्यूटर के 5 होते हैं, इन्हीं में पूरी दुनिया के कार्य समाहित हो जाते हैं। अब आपको याद कैसे रखने हैं? ये याद रखने हैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया था, आईपीओ, आईपीओ चक्र या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। जब आप इनपुट देते हो कंप्यूटर में, वो प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये चीज क्या हो जाती है? आपकी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। इसके बाद भी कंप्यूटर के काम होते हैं स्टोर करना या सेव करना और कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। कंट्रोल का हिंदी होता है नियंत्रित करना, लेकिन आपको एग्जाम में कंट्रोल ही मिलेगा। तो चीजों को नियंत्रित करना भी कंप्यूटर का कार्य होता है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? मैं कल आपको जो पीवाईक्यू है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के कार्य होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 5 कार्य होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, खाली जगह, कंट्रोल। तो खाली जगह में क्या आएगा? तो खाली जगह में स्टोर आएगा। दोस्तों ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद करना है। पहले इनपुट होगा, पहले प्रोसेस नहीं हो सकता। जब तक आप कंप्यूटर में कुछ दोगे ही नहीं तो प्रोसेस कैसे हो सकता है?